प्रिय छात्रों, हम आपके लिए तरंग प्रकाशिकी में कुछ महत्वपूर्ण आंकिक प्रश्नों का अध्ययन लेकर आए हैं। कुछ महत्वपूर्ण आंकिक प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। कोरोना वायरस के लॉकडाउन में आप अध्ययन करते रहिए घर में। हमको कुछ ऐसा अवगत है कि 70% लोग अपना अध्ययन बंद कर चुके हैं, 30% लोग ही पढ़ाई कर रहे हैं। तो ऐसा मत करिए, पढ़ाई जारी रखिए। परीक्षाएं समय से होंगी और ये समय आप व्यर्थ में गंवा देंगे तो बाद में आपको कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए पढ़ाई को जारी रखें। देखते हैं आगे न्यूमेरिकल क्या है। यंग के प्रयोग में पीला प्रकाश तरंग दैर्ध्य 6000 एंगस्ट्राम प्रयुक्त होने पर दृष्टि क्षेत्र में 60 फ्रिंजें दिखाई देती हैं। यदि नीला प्रकाश जिसका तरंग दैर्ध्य 4500 एंगस्ट्राम है प्रयोग में लाया जाए तो कितनी फ्रिंजें दिखाई देंगी। तो हमको पीले प्रकाश के लिए तरंग दैर्ध्य 6000 एंगस्ट्राम दिया है, 60 फ्रिंजें हैं। विस्तार क्षेत्र ज्ञात करने के लिए हम 60 फ्रिंजें हैं तो चौड़ाई का गुणा कर देंगे। चौड़ाई को हम W से व्यक्त करते हैं, फ्रिंज की चौड़ाई को, और W बराबर होता है d लैम्डा अपान स्मॉल d। नीले प्रकाश के लिए हमको दिया है तरंग दैर्ध्य लैम्डा डैश बराबर 4500 एंगस्ट्राम और इसमें हमने मान लिया कि n फ्रिंजें बनती हैं। मान लिया हमने कि इसमें n फ्रिंजें बनती हैं और पहले जो पीला प्रकाश दिया था उसमें विस्तार हमारा ये आया। तो इसी तरह से इसमें भी जैसे हमने फ्रिंजों की संख्या में फ्रिंजों की चौड़ाई का गुणा किया है, इसमें भी हम फ्रिंजों की संख्या में चौड़ाई का गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर इसके लिए जो विस्तार क्षेत्र आएगा नीले प्रकाश के लिए, तो इसके लिए जो विस्तार क्षेत्र आएगा वो हो जाएगा n गुणे d। इसके लिए तरंग दैर्ध्य लैम्डा डैश है अपान स्मॉल d। तो ये विस्तार क्षेत्र और ये विस्तार क्षेत्र दोनों बराबर होंगे। तो इसको हम इस तरह से भी डिनोट कर सकते हैं। जब बराबर होंगे तो ये हो जाएगा n कैपिटल D लैम्डा डैश अपान स्मॉल d बराबर हो जाएगा 60 d लैम्डा अपान स्मॉल d के। तो अब इसको जब हम हल करेंगे तो हल करने पर ये हमारा ये स्मॉल d कट जाएगा तो बचेगा हमारे पास n लैम्डा डैश बराबर 60 लैम्डा। तो n का मान निकालेंगे तो 60 लैम्डा अपान लैम्डा डैश आ जाएगा। लैम्डा डैश के मान हमको पता है, लैम्डा 6000, लैम्डा डैश 4500 एंगस्ट्राम। तो ये हो जाएगा हमारा 60 गुणे 6000 और बटे लैम्डा डैश 4500। इसको हल करेंगे तो n का मान आएगा 80 फ्रिंजें। तो जो हमें पूछ रहा था क्वेश्चन में कि नीला प्रकाश जिसका तरंग दैर्ध्य 4500 एंगस्ट्राम है उसको अगर प्रयोग किया जाए तो कितनी फ्रिंजें दिखाई देंगी, तो संख्या आ गई 80 फ्रिंजें। अगला क्वेश्चन है कि यंग के प्रयोग में दो स्लिटों के बीच की दूरी 2 गुणे 10 की घात -4 मीटर है। 6 गुणे 10 की घात -7 मीटर तरंग दैर्ध्य के प्रकाश द्वारा व्यतिकरण फ्रिंजें 80 सेंटीमीटर दूर पर्दे पर बनती हैं। केंद्रीय फ्रिंज से द्वितीय फ्रिंज की दूरी ज्ञात कीजिए। तो इसमें आपको स्मॉल d बराबर दिया है 2 गुणे 10 की घात -4 मीटर। लैम्डा बराबर आपको दिया है 6 गुणे 10 की घात -7 मीटर और कैपिटल D बराबर आपको दिया है 80 सेंटीमीटर। इसको मीटर में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 0.80 मीटर। यमही दीप्त फ्रिंज के लिए आप जानते हैं कि यक्स बराबर यम कैपिटल D लैम्डा अपान स्मॉल d होता है। और यहाँ पर द्वितीय दीप्त फ्रिंज के लिए ज्ञात करना है तो यम बराबर आपका 2 हो गया। तो ये यक्स बराबर जो हो जाएगा मान रखने पर हो जाएगा 2 गुणे 0.80 और गुणे ये हो जाएगा 6 गुणे 10 की घात -7 और बटे हो जाएगा 2 गुणे 10 की घात -4। इसको हल करेंगे
तो यक्स बराबर 4.8 गुणे 10⁻³ मीटर हो जाएगा, जिसे हम 4.8 मिलीमीटर भी कह सकते हैं। अब जो अगला क्वेश्चन है वो है कि यंग के द्विध्रुवीय प्रयोग में स्लिटों के बीच की दूरी 0.4 मिलीमीटर है। प्रयुक्त प्रकाश की तरंग दैर्घ्य 6000 एंगस्ट्रॉम है। 2 मीटर दूर रखे पर्दे पर प्राप्त व्यतिकरण प्रतिरूप में केंद्रीय फ्रिंज से 5वें अदीप्त फ्रिंज की दूरी तथा फ्रिंज की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो इसमें आपको स्मॉल डी बराबर दिया है 0.4 मिलीमीटर, जिसको हम मीटर में बदलेंगे तो डी बराबर हो जाएगा 0.04 सेंटीमीटर, और मीटर में बदलेंगे तो हो जाएगा डी बराबर 4 × 10⁻⁴ मीटर। लैम्डा बराबर आपको 6000 एंगस्ट्रॉम दिया है, इसको मीटर में बदलेंगे तो लैम्डा बराबर 6 × 10⁻⁷ मीटर हो जाएगा। कैपिटल डी बराबर आपको 2 मीटर दिया है, और स्मॉल एम बराबर 5वीं अदीप्त फ्रिंज के लिए ज्ञात करना है, तो एम बराबर 5 हो गया। और अदीप्त फ्रिंज के लिए आप फार्मूला जानते हैं कि यक्स बराबर होता है 2m-1 और कैपिटल डी लैम्डा अपान स्मॉल डी इंटू 2। इसमें जब मान रखेंगे तब यक्स बराबर आपका हो जाएगा 2 × 5 - 1, 2 × 6 × 10⁻⁷ लैम्डा का मान हो गया, बटे 2 × 4 × 10⁻⁴। इसको हल करेंगे तो यक्स बराबर आएगा 13.5 × 10⁻³ मीटर। और चौड़ाई ज्ञात करने के लिए डब्ल्यू बराबर आपके पास सूत्र होता है डी लैम्डा अपान स्मॉल डी, तो 2 × 6 × 10⁻⁷ बटे स्मॉल डी की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी 4 × 10⁻⁴, और इसको हल करने पर डब्ल्यू का मान आएगा 3 × 10⁻³ मीटर। तो इस प्रकार से आपने चौड़ाई और 5वीं दीप्त फ्रिंज की दूरी ज्ञात की। अगला क्वेश्चन है कि 2 पहाड़ियों की चोटी पर 2 मीनारें एक दूसरे से 40 किलोमीटर की दूरी पर हैं। जोड़ने वाली रेखा मध्य में आने वाली किसी पहाड़ी के 50 मीटर ऊपर से होकर गुजरती है। रेडियो तरंगों की अधिकतम तरंग दैर्घ्य ज्ञात कीजिए जो मीनारों के मध्य बिना पर्याप्त विवर्तन प्रभाव के भेजी जा सके। तो आपने एक फ्रेनल दूरी पढ़ी है। फ्रेनल दूरी तय करने पर ही तरंग प्रभाव ज्यामितीय प्रभाव पर हावी हो जाता है। तो इसमें इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन जो है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि फ्रेनल दूरी तय करने पर ही तरंग प्रभाव ज्यामितीय प्रभाव पर आधारित हो जाता है। और फ्रेनल दूरी के लिए आपने फार्मूला पढ़ा है d²/λ। यहाँ पर d बराबर आपको 50 मीटर दिया हुआ है, और फ्रेनल दूरी ये आपको दिया है 40/2 किलोमीटर, या ये हो जाएगा 20 किलोमीटर। इसी को हम लिख सकते हैं ZF बराबर 20 × 10⁻³ मीटर। जो 40 किलोमीटर की दूरी है, मीनार 2 पहाड़ियों की चोटी पर 2 मीनारें हैं, एक दूसरे से 40 किलोमीटर की दूरी पर है, तो जो एक तरफ की दूरी होगी वो हो जाएगी 20 किलोमीटर। अब इसमें हमको लैम्डा का मान ज्ञात करना है, तो लैम्डा बराबर हो जाएगा d² ZF बराबर हो जाएगा 50 का होल स्क्वायर बटे 20 × 10⁻³ हल करेंगे तो जो लैम्डा की वैल्यू है वो लैम्डा बराबर आपका आ जाएगा लैम्डा बराबर 12.5 × 10⁻² मीटर, या इसी को हम लिख सकते हैं कि लैम्डा बराबर 12.5 सेंटीमीटर। इस तरह से भी व्यक्त किया जा सकता है। तो ये NCERT का क्वेश्चन है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऐसे प्रश्नों का अध्ययन
करते रहिए, जो 2021 की परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है।